नाजरीन, हम अपनी पिछली वीडियो में उन मक्कार और चालाक लोगों की 4 निशानियां बयान कर चुके हैं जो किसी न किसी तरह आपसे आपका कोई राज उगलवाने की कोशिश करते हैं या फिर आपकी किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टो में रहते हैं। आज हम इस वीडियो में 5 ट्रिक्स का जिक्र करेंगे जिनके जरिए आप ऐसे लोगों को अच्छे तरीके से डील करके अपने राज को राज रख सकते हैं ताकि आप आइंदा होने वाली किसी परेशानी या शर्मिंदगी से बच सकें। और अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर दी है तो इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1, ऐसे डिप्लोमेटिक लोगों से कम मिलें। अगर आप किसी चालाक आदमी के सवालात से बचना चाहते हैं तो सबसे पहली टिप तो ये है, ऐसे आदमी और आपका सामना कम से कम हो। और अगर ऐसा मुमकिन नहीं, जैसे बिलफर्ज आप और वो आदमी किसी तकरीब में शरीक हों, तो ऐसे जाहिर करें कि आप बहुत मसरूफ हैं या आपने उसे देखा ही नहीं। बल्कि अगर ज़रूरत महसूस करें तो अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये तक जाहिर करने से गुरेज ना करें कि आप उसे मुंह ही नहीं लगाना चाहते। हो सकता है इस तरह के घटिया लोग आपको ज़बरदस्ती अपने साथ बिठा लें और शिकवा करें कि आप टाइम नहीं दे रहे। तो इसका हल ये है कि थोड़ी देर बैठने के बाद जब वो सवालात शुरू करें, ऐसे ही किसी को हाथ हिलाते हुए उठ जाएं और माजरत करते हुए कहें कि मुझे अभी जाना पड़ेगा, मुमकिन हुआ तो जरूर आऊंगा। नंबर 2 पे है, मकाराना सवालों के जवाब झूठ बोल के देने में भी कोई हर्ज नहीं। अक्सर देखा होगा कि इस तरह के लोग आपसे बातें तो पूछ लेते हैं लेकिन बाद में यही बातें लोगों को बताकर आपका मजाक भी बनाते हैं। तो ऐसे मौक़ों पर अगर मुनासिब लगे तो छोटा मोटा झूठ भी बोल दिया करें। मसलन अगर कोई बातों बातों में आपसे किसी की खुफिया अफेयर के बारे में पूछे तो उससे कहें कि उस बेचारे को तो इस लफ्ज़ का पता भी नहीं होगा। या कोई आपसे किसी के घरेलू झगड़े के बारे में बात शुरू करे तो फौरन कहना शुरू कर दें कि मैं तो इतना मसरूफ रहता हूँ कि मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं। अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि मैं चैनल पर लोगों को झूठ का मशवरा दे रहा हूँ, तो साथ में ये भी सोचें कि आप अगर बहुत सच्चे भी हों तो कभी ना कभी मसलहत के तहत झूठ का सहारा लेने में ही सबकी भलाई होती है। तो यहाँ अगर आप झूठ बोलकर किसी के घर का राज या जाती मालूमात लीक नहीं करते तो मेरे ख्याल से झूठ यहाँ बेहतर रहेगा। नंबर 3 पर है, उल्टा उन्हीं से कोई सवाल कर दें। अगर कोई इस तरह का मकार आदमी आपसे कोई ट्रिकी सा सवाल करे तो आप उल्टा उसी से सवाल कर दें। मतलब ये कि आपको थोड़ा हाजिर जवाबी से काम लेना होगा। यानी अगर आप किसी बंदे को पहले से जानते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस मौके पर आपसे कोई पर्सनल सवाल करेगा, तो ऐसे सवाल का जवाब किसी हद तक आपको पहले से ही पता होना चाहिए और आपको चाहिए उसी स्टाइल से आप उन्हें जवाब भी दें। किसी के जासूसी टाइप सवाल के बदले में उल्टा सवाल करने की टेक्निक की मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि इतना अच्छा मोबाइल है आपके पास, किसने गिफ्ट दिया, तो आप जवाब देने की बजाय कह सकते हैं कि आपने अभी तक मोबाइल नहीं बदला, 2 साल पहले भी मैंने ये मोबाइल आपके पास देखा है। या कि आपके कपड़ों की हालत कैसी हो रही है, क्या आपके मियाँ आपका ख्याल नहीं रखते। तो इस तरह होगा ये कि वो बंदा आपकी टो लेने की बजाय खुद को इनसिक्योर फील करेगा और हो सकता है अपनी सफाइयाँ देना शुरू कर दे। तो इस तरह के मुख्तलिफ सिनेरियो बन सकते हैं और आप सूरत हाल के मुताबिक अपने सवाल अगले बंदे पर फेंक सकते हैं। यकीन करें ऐसा करने से वो बंदा अपना सवाल भूल जाएगा और अपनी इज्जत बचाने की फिक्र में लग जाएगा। जरूरी नहीं कि आप हमेशा नेगेटिव सवाल का ही सहारा लें, आप कोई पॉजिटिव सवाल भी कर सकते हैं या फिर कोई मक्खन भी लगा सकते हैं। जैसे कोई अगर आपके किसी अफेयर का जिक्र करे तो आप कह दें कि ये छोड़ें, आप पहले अपनी खूबसूरती का राज तो बताएं। नंबर 4 पर है, किसी बहाने से फ़ोन बंद कर दें। अक्सर ऐसे घटिया लोगों को आदत होती है कि वो अपना ये मज़ा पूरा करने के लिए आपको फ़ोन पर भी परेशान कर सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा हमारे कई रिश्तेदार जो आम हालात या खुशी या उदासी के मौका पर आपसे शायद रब्ता ना करें, लेकिन ये ज़रूर होगा कि आपकी किसी नेगेटिविटी के बारे में पता चलने पर आपसे फ़ोन पर रब्ता करके अपनी जासूसी ज़रूर पूरी करेंगे ताकि आपको शर्मिंदा करके अपने हिस्से का सवाब ज़रूर लें। तो इसके लिए आप कोई बहाना करके कह दें कि मैं थोड़ी देर तक रब्ता करूंगा और कॉल बंद कर दें। जैसे आप कह सकते हैं कि बॉस की कॉल है, बाद में कॉल करूंगा। ऐसा करने से एक तो आप अगर जवाब देना चाहें तो सोचने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा और अगर जवाब ही ना देना चाहें तो दोबारा कॉल ही ना करें। और अगर वो बंदा बार बार कॉल करके परेशान करे तो ऐसे घटिया आदमी का नंबर ब्लॉक करने में भी कोई मुजाहिका नहीं। नंबर 5 पे है, 2 टोक अपनी हदूद वाज़े कर दें। अगर आपको किसी मकार या चालाक आदमी की बातें बुरी लगती हैं और वो किसी न किसी बहाने और कोशिश करके आपको परेशान कर ही लेता है तो आप उसे 2 टोक अल्फाज में बता दें कि आप इस मौजू पर बात नहीं करना चाहते। आप कह सकते हैं कि आप किसी और के पर्सनल मामलात पर बात नहीं करते और ना ही चाहते हैं कि कोई आपके पर्सनल मामलात पर बात करे। ये फार्मूला 90% तक कामयाब रहेगा। आप अपनी हदूद वाज़े कर दें, चाहे आप ये बात गुस्से में कहें या पोलाइटली, मुझे यकीन है दोनों सूरतों में काम करेगी और ये तरीका मेरा फेवरेट है। आप अपना फेवरेट तरीका कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है इनमें से कोई ट्रिक आपके काम आ सकता है तो वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।